हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम एल्कोहल्स के बारे में देखेंगे। एल्कोहल्स होते क्या हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देखेंगे, सिर्फ प्रिपरेशन को छोड़कर। इसका जो प्रिपरेशन होता है ना, व्युत्पन्न जिसको बोलते हैं, निकाल बनाते कैसे हैं, उसको छोड़कर एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, आईयूपीएसी नाम में एल्कोहल को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, सब कुछ की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे। ठीक, ये आपका बीएससी जब आप सेकेंड ईयर में है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हमेशा 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्कोहल्स के बारे में। इसका एक चैप्टर ही होता है, ठीक, समझ लीजिए। तो हम आज यहाँ पर एल्कोहल के देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए देखते हैं आगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है डेफिनेशन। एक एक वर्ड समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ठीक, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह, वे यौगिक मतलब कोई सा भी पदार्थ बोल सकते हैं, यौगिक मतलब कोई सा भी कंपाउंड बोल सकते हैं। आपका मेथिल हो, एथिल, कोई सा भी कंपाउंड। ठीक, वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह किसको बोलते हैं, जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हो। OH को हम हाइड्रोक्सिल समूह बोला जाता है। संतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन मतलब सेचुरेटेड कार्बन। सेचुरेटेड कार्बन यहाँ पर एक वर्ड है आपका, एक होता है आपका सेचुरेटेड, सैचुरेटेड, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड जो होता है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में ना हमेशा सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। जितने भी कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। यदि अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके बाद हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे वो आपके कार्बन के अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और ये आपके क्या सैचुरेटेड क्या हो गया, जिसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको कहीं पर भी हो। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक, सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है। सैचुरेटेड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड से ही हमेशा जुड़ा रहेगा, वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा रहेगा। आपको तो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड देखने को मिल सकता है, जैसे आपका जैसे कार्बन और कार्बन हो गया, यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड कार्बन। लेकिन एल्कोहल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा दिखने को मिलेगा आपको, हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ा देखने को मिलेगा, OH। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल सा परिभाषा क्या, एल्कोहल का। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह OH संतृप्त कार्बन मतलब सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होता है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा छोटा बेसिक सा एग्जाम्पल है। पहला बोल रहा संतृप्त कार्बन, संतृप्त मतलब समझ गए, कार्बन यहाँ पर 4 बंध बनाया हुआ है, देखिए 3 बंध, तो इधर हाइड्रोजन या कोई भी समूह जुड़ा हो सकता है, CH3 भी जुड़ा हो सकता है। ठीक, कोई सा भी ग्रुप हो, लेकिन OH कहाँ जुड़ा है, हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए ये हो गया सेचुरेटेड। उदाहरण के लिए देखिए आपका H भी हो सकता है, दूसरा H की जगह पे दूसरा CH3 भी हो सकता है, जिसको एथेनॉल बोलते हैं। इसको हम IUPAC नाम में देखेंगे। ठीक, ये मेथेनॉल नाम कैसे पड़ा उसको देखेंगे हम आगे। अभी सिंपल सा इसको देखते जाइए, आपको आगे जाके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरा इसको एथेनॉल बोल सकते हैं। ये आपका बेंजोइल अल्कोहल हो गया, बेंजोइल अल्कोहल इसमें डबल बॉन्ड मिल रहा है देखिए, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका क्या हो गया, सेचुरेटेड कार्बन, बेंजोइल ग्रुप। ठीक, बेंजोइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। तो ये हो गया बेसिक सा क्या, उसकी परिभाषा। तो अब देखते हैं एल्कोहल्स, एल्कोनिक वे हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, मतलब एल्कोहल्स को किससे बनाया जाता है, कैसे बनता है। ठीक, छोटा सा प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसका प्रिपरेशन देखेंगे आपको बहुत बड़ा लगेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से बताते तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखेंगे एल्कोहल, एल्केन्स, एल्केन्स मतलब हो गया आपका जितने भी CH3 ग्रुप हो गए, C2H5 हो गया, C6H7 हो गया, ये सब आपके एल्केन्स में गिनती आते हैं। ठीक, जिसमें हाइड्रोक्सिल का व्युत्पन्न जो होता है, हाइड्रोक्सी मतलब हो गया आपका OH ग्रुप का व्युत्पन्न, डेरिवेटिव, जिनकी प्राप्ति एल्केन्स के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु के OH समूह द्वारा विस्थापित करने से होता है। मतलब इसमें हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और OH ग्रुप आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है,
आर एच, ये आपका कोई एल्किल ग्रुप है समझिए, जैसे CH4 मेथेन ही तो है भाई, यहाँ पर CH3H ऐसे लिखा हुआ है, मेथेन है आपका। तो ये आपका मेथेन है तो इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। आर के जगह पे कुछ भी ग्रुप हो सकता है, आपका C2H5 भी हो सकता है। जब इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, H2O। तो H2O को हम कैसे तोड़ सकते हैं, OH माइनस प्लस H प्लस से तोड़ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप कहाँ अटैक कर दिया, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है प्लस OH प्लस H, ठीक। तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं, और ये R और OH आके यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाता है, तो ROH बना आपका, ठीक। जहाँ H2 के रूप में बाहर निकल गया ये गैस के रूप में, तो ये आपका बन गया क्या, एल्कोहल बन गया। एल्कोहल नॉर्मल से एल्कोहल बना हुआ है, लेकिन इसका नामकरण करेंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसको एल्किल अल्कोहल बोल सकते हैं। तो आर की जगह कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपको नामकरण देखने को मिलेगा। जैसे C2H5 होगा तो कुछ और नामकरण देखने को मिलेगा, C3H7 होगा तो कुछ और देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप नामकरण को आर की जगह पे कोई ग्रुप जुड़ा होगा उसी के हिसाब से कर सकते हैं, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। आगे देखते हैं अब एल्कोहल्स का नामकरण, ठीक। तो यहाँ पर बोला है एल्कोहल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के नामकरण में अनेक पद्धतियों का प्रयोग का प्रचलन होता है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ इस प्रकार हैं, जैसे सामान्य विधि या बोल सकते हैं कॉमन ट्राइबल सिस्टम में देखेंगे। सामान्यतः पद्धति में जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक मतलब सिंगल CH3OH, सिंगल एक ही OH ग्रुप जुड़ा होगा, जहाँ पर मोनो मतलब सिंगल होता है, एक ही OH ग्रुप होता है जिसमें अल्कोहल एक OH समूह उपस्थित हो, केवल एक OH समूह, जिसको मोनो बोला जाता है, ठीक। नामकरण में देख रहे हैं तो एल्किल अल्कोहल बोलते हैं। एल्किल अल्कोहल मतलब इसमें कोई सा भी एल्किल ग्रुप आ सकता है, ठीक। जैसे CH3 C2H5 3 कार्बन की चेन है, इसको क्या बोल सकते हैं, आपको प्रोपेन बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका प्रोपेनॉल हो गया, जिसको नामकरण में देखेंगे। ये आपका मेथेनॉल हो गया। अब एक 3 कार्बन की चेन है तो इसको भी प्रोपेनॉल बोल सकते हो, लेकिन कैसे बोल सकते हो इसको, प्रोप टू ऑल बोल सकते हैं इसको, प्रोप टू ऑल, जिसको नामकरण में देखेंगे आगे, ठीक। नामकरण की एक अलग ही चैप्टर होती है IPSC नामकरण की। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल सा क्या, मोनोहाइड्रिक के लिए, किसके लिए, मोनोहाइड्रिक के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपका, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, इसको प्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल मतलब होता है आपका 3 कार्बन की चेन, N मतलब नंबर लिख सकते हैं। आइसोप्रोपिल बोल सकते हैं इसको, दोनों तरफ आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोल सकते हैं, या नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें क्या प्रोप टू ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल होगा। टर्सरी क्यों होगा उसको भी हम आगे देखेंगे, अभी उसमें और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा। इसके बाद ये आपका 2 ग्रुप यदि अल्कोहल जुड़ा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स मतलब 2 OH ग्रुप, किसी भी ग्रुप में यदि 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक बोल सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, बहुत ही सिंपल वे पे दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद ट्राईहाइड्रिक में आपका 3 OH ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे ग्लिसरॉल इसका एग्जाम्पल आता है आपका, इसको ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। ट्राईहाइड्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बाद आगे देखेंगे हम IPSC नाम। IPSC नाम कैसे लिखा जाता है, IPSC पद्धति में एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स को एल्कोनॉल्स कहा जाता है। नॉल्स मतलब उसमें आल शब्द का प्रयोग होता है लास्ट में। यौगिक का नाम लिखने के लिए संगत एल्केन पैतृक हाइड्रोजन के नाम के अंत में आल लगा देते हैं। आल मतलब यदि CHO ग्रुप हो तो उसकी जगह पे अल लगता है, ठीक। यदि OH ग्रुप हो तो इसके जगह पे ऑल लगता है नामकरण में लास्ट में, ठीक। उसको हम पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा।
क्या बोल रहे हैं, ऑल लगा देते हैं। अंग्रेजी में लिखे गए नाम के अक्षर में ई के स्थान पर ऑल लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एल्केन्स लिखा होगा कहीं पर, जैसे आपका हो गया मेथेन, हो गया मेथेन प्लस ऑल, तो इसको क्या बोल देंगे, मेथेनॉल। तो हम यहाँ पर मेथेन का फार्मूला देखेंगे, इंग्लिश में मेथेन क्या है, NE लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ई को हटा के OL प्रयोग किया गया है यहाँ पर, OL, तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल। इसी प्रकार एथेन को देखेंगे, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक, तो एथेन का क्या हो गया, और प्लस ऑल करेंगे तो एथेन यहाँ पर C है ना, तो ई को हटा के ऑल शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आपका जो नामकरण है उसका बेसिक है। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे, उच्च एल्कोहल का नाम लिखने के लिए OH समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन पर चुनाव करते हैं। मतलब नामकरण के लिए सबसे पहले आपको तो पता होगा कि क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला, किधर से सबसे लंबी श्रृंखला बन रही, उसको कार्बन की श्रृंखला को हम चयन करेंगे। इसके बाद OH समूह जहाँ पर से जिस सिरे के निकट OH समूह हो, मतलब जिधर से आपका निकट OH समूह, समीप, जिसके तरफ से सबसे समीप, सबसे नज़दीक आ रहा है, उधर से हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। निकट OH समूह होता है, OH समूह की स्थिति स्थान को उपयुक्त अंक द्वारा हम प्रदर्शित कर देते हैं। इसके बाद हम उसी अंक द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित होने से उपयुक्त संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर समझेंगे, जैसे यहाँ समझते हैं। यहाँ पास कार्बन की चेन कितनी दी हुई है, 3। तो यदि हम देखेंगे नामकरण, कार्बन की संख्या किधर से सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो गया। इधर से काउंट करेंगे तो क्या होगा, गलत मेथड है। हम क्या बोले, जिसके समीप में OH ग्रुप सबसे नज़दीक होता है उधर से काउंटिंग किया जाता है। लंबी संख्या तो पता चल गई कि आपकी ये है। ठीक, लेकिन OH समूह किधर से नज़दीक हो रहा है, तो OH कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन समूह से। तो यहाँ पर 1 2 3 ये हुआ आपका सिंपल सा। तो इसको नामकरण में क्या बोलेंगे, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्लस 1 के जगह 1 के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेनॉल, शॉर्टकट में प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर नामकरण देखिए, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला किधर से बन रही है, आपकी इधर से बन रही, ऐसे बन रही। अब देखिए OH ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रहा है, यदि हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से देखिए OH समूह किधर से नज़दीक पड़ रहा, CH3 इधर से तीसरे में आ जा रहा, मतलब दूसरे स्थान पे आ जा रहा, और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 में आ जा रहा, तो एक गलत चयन हो गया। तो इसलिए काउंट इधर से किया है, क्योंकि OH ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या बोले, 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, प्लस दूसरे पोजीशन पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हो तो क्या हुआ, 2 ऑल, ब्यूटेनॉल। इसको ब्यूटेनॉल भी बोला जा सकता है। ठीक, इसके बाद थर्ड कार्बन की चेन में देखिएगा, सबसे लंबी श्रृंखला कार्बन की चेन किधर से बन रही, एक कार्बन की श्रृंखला इधर से बन रही कार्बन की चेन देखिए, और एक सीधा बन रही आपकी इस डायरेक्शन में बन रही। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा OH समूह किधर से नज़दीक आ रहा, OH समूह किधर से नज़दीक आ रहा, तो यहाँ से एक OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इधर से नज़दीक, तो 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हाँ, तीसरे पोजीशन पे यहाँ पर एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर हो गया 3 मेथिल, तीसरे पोजीशन में 3 मेथिल। जब नामकरण करेंगे तो आप अल्फ़ाबेटिकल को याद रखिएगा। ठीक, अल्फ़ाबेट, जिसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है उसको को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, इसको क्या बोल सकते हैं आप, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेनॉल 3 मिथाइल या ब्यूटेनॉल भी बोला जा सकता है। तो हम लोग की UPSC IUPAC नामकरण की छोटी सी जानकारी है। इसी प्रकार ये सब भी है, आपको एक बार इसको देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर आ जाएगा आपको। ठीक, अब देखते हैं इसका टाइप्स, वर्गीकरण कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, वो आपकी मेन जानकारी होती है। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है एल्कोहल्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स।
एलिफेटिक एल्कोहल्स, एलिफेटिक का मतलब होता है जिसमें रिंग नहीं पाया जाता है, एक क्या ओपन श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो वे यौगिक जिसमें OH समूह संतृप्त एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है। एलिफेटिक एल्कोहल का एलिफेट मतलब जिसमें कार्बन और OH बंद जो होता है आपका खुली श्रृंखला में मिलेंगे। आपको एग्जाम्पल के देखिएगा तो मिथेनॉल ये आपकी बंद श्रृंखला में नहीं मिली, नहीं। बेंजीन रिंग या रिंग किसी रिंग में मिला क्या, नहीं, एक खुली श्रृंखला में है, मतलब इसमें कोई रिंग नहीं है, तो ये आपका एलिफेटिक में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका मेथेनॉल देख लीजिएगा, प्रोपेनॉल हो गया आपका, ब्यूटेनॉल, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इसके बाद दूसरा तो बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब हो गया बताया कि जिसमें केवल एक एल्कोहल हो, एक OH समूह जुड़ा हो, कहीं पर भी जुड़ा हो, एक हो, वो मोनोहाइड्रिक हो जाता है आपका। ठीक, तो एग्जाम्पल हो गया आपका एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया आपका, प्रोपेनॉल टूऑल हो गया, प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद बोल रहा है आपका मेन इंपॉर्टेंट आता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। तो इसको कैसे समझेंगे? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है जिन अल्कोहल में OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है OH समूह जो होता है आपका, इसके साथ कोई और कार्बन न जुड़ा हो। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हो गया आपका जिसमें कार्बन अल्कोहल जो होता है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब हो जाता है आपका, कहाँ गया, जो कार्बन की श्रृंखला है आपकी, यह कार्बन जो होता है आपका, जैसे यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ओनली सिंगल कार्बन से जुड़ा हो। इसके बाद लंबी चेन कितनी हो, उसके नज़दीक वाले बॉन्ड पे देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि यहाँ पर से एक और कार्बन जुड़ा होता तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल हम बोलते। यदि यहाँ पर से एक और कार्बन जुड़ा होता तो इसको हम टर्सरी अल्कोहल बोलते। ठीक, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल मतलब उसके नज़दीक में केवल एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हो। तो यहाँ पर देखिएगा इस एल्कोहल के साथ कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इस एल्कोहल के साथ एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके जस्ट बगल वाले बॉन्ड में दूसरा कार्बन जुड़ा है क्या, नहीं। ठीक, सिंपल सा ये श्रृंखला जो आपकी लंबी बढ़ सकती है, इधर जितनी चाहे उतना लंबा बढ़ सकता है, ठीक ना, लेकिन केवल एक कार्बन होनी चाहिए। उसके जस्ट एडजेसेंट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट से एल्कोहल जुड़ा है उसके जस्ट वाले कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़ा हो। यदि यहाँ पर दूसरा कार्बन जुड़ा होता तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता। तो प्राइमरी अल्कोहल मतलब उसके जस्ट बगल में केवल एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक, तो यदि हम देखें एग्जाम्पल तो आप देख चुके हैं इसको। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें हम तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या बोलता है, जिन अल्कोहल में OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है उसके साथ दो और कार्बन जुड़े हुए हैं। यह आपका कार्बन समूह हो गया, कार्बन समूह के साथ एक और CH3 ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पास OH है आपका, यहाँ पास H है, यहाँ पास दो और इसके जस्ट अगल बगल में जुड़े हुए हैं क्या, जैसे यहाँ पास एक और कार्बन जुड़ा होता CH3, तो यहाँ पास कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 कार्बन। ये जो अल्कोहल के जस्ट एडजेसेंट पॉइंट में जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन, जिसको हम आगे देखेंगे। अभी प्राइमरी का समझ में आ गया जिसमें केवल एक कार्बन जुड़ा हो, बाकी हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पास प्राइमरी का देख लिए, प्राइमरी का देख लिए जिसमें एक कार्बन केवल जुड़ा हुआ है। ठीक, इसके बाद सेकेंडरी कार्बन में क्या होता है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल में जिन अल्कोहल OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन मतलब इसके पास ऑलरेडी 2 कार्बन है और फिर वो अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो आप देख के समझ सकते हैं इसको, सिंपल सा देख के समझ। आपको पता होगा कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है,
कार्बन हमेशा 4 बंद, एक बंद में आप सपोज कीजिए हाइड्रोजन है, ठीक, दूसरे पे हाइड्रोजन है, केवल एक कार्बन है। कार्बन की कोई सी भी चेन हो सकती है, इधर इधर लंबी चेन हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक। लेकिन इसके जस्ट बगल में क्या है, सिंगल कार्बन है। यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। 4 बंद को देखिए, बस आप ओनली 4 बंद को देखिए। उस 4 बंद में जितने ज़्यादा आपके कार्बन की संख्या होगी, उसकी जो आपकी टाइप्स बढ़ते जाएंगे। यदि एक कार्बन है तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा आपका। 2 कार्बन है, 4 बंद में यदि 2 कार्बन है तो आपकी सेकेंडरी हो जाएगी। यदि 3 कार्बन है तो आपकी वो टर्सरी हो जाएगी। टर्सरी मतलब तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। इसके सामने कुछ भी हो उससे मतलब हम लोग को यहाँ पास नहीं है, ठीक। तो यहाँ भी देखिए 3 कार्बन, ये हो गया टर्सरी। इसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब नाम से समझ जा रहे हैं, डाईहाइड्रिक का मतलब जिसमें 2 एल्कोहल होगा। यहाँ पर अभी देख रहे थे ऊपर में जितने भी देख रहे थे सिंगल एल्कोहल था, उसको मोनोहाइड्रिक के टाइप बोल सकते हैं। डाईहाइड्रिक में 2 एल्कोहल हो, जैसे आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल का, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर OH हो गया, 2 एल्कोहल मिले आपको, तो आपके क्या हो गए, डाई एल्कोहल हो। यहाँ भी एक एल्कोहल यहाँ पास, एक एल्कोहल यहाँ पास, तो आपके डाई एल्कोहल में। तो इसके नामकरण करेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको, लंबी श्रृंखला कार्बन की चेन 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं। जिससे नज़दीक में ए वाला हाइड्रोजन आ रहा, इसके नज़दीक में तो है नहीं कोई, तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंट करना है आपको। तो प्रोपेन 1 और 2, 1 और 2 पोजीशन में है तो इसको क्या बोलते हैं, डाईऑल। डाईऑल का मतलब हो गया 2 ऑल, ठीक। इसके बाद हो गया ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक का मतलब हो जाता है आपका जिसके पास 3 एल्कोहल ग्रुप हो। हाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप हो। तो यहाँ पर OH ग्रुप हो गया, ये आपका किस में, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ भी देखिए 3 एल्कोहल मिले आपको, 1 2 3। अब नामकरण किधर से करेंगे इसका, इधर से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 पोजीशन में देखिए इसके जस्ट एडजेसेंट पॉइंट में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो किधर से करेंगे हम, 1 2 3 4। ऊपर का जैसे नामकरण किए, 4 कार्बन के लिए क्या करते हैं, 4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं उसको। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूटेन बोल रहे हैं। यदि डबल बॉन्ड होता ब्यूटीन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ब्यूटाइन हो जाता, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में देखने को मिल रहा है तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे। इसके बाद 1 पोजीशन में एल्कोहल देखने को मिला, 2 पोजीशन में देखने को मिला, इसके बाद 3rd पोजीशन में, तो इसको बोलेंगे ट्राईऑल। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन की एल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाएगी उसको हम मोनो डाई ट्राई बोलते जाएंगे। जैसे 4 होता तो टेट्रा बोल सकते थे, ठीक। इसके बाद पोली का मतलब होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं। वे एल्कोहल जिनमें एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला 3 से अधिक हो, OH समूह जुड़े हों। पोली का मतलब बहुत सारे होते हैं, तो पोली का मतलब हो गया यहाँ पर 3 से ज़्यादा एल्कोहल हो गए तो आपके पोली में हो गए। तो इसको कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पास भी एल्कोहल है, देखिएगा ये हो गया कितने एल्कोहल, 6 एल्कोहल हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा नामकरण किधर से कर सकते हैं, इसका नामकरण आप किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी OH ग्रुप जुड़ा है, इधर भी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको नाम 1 2 3 4 5 6 का मतलब हो गया, इसको हेक्सेन बोलते हैं। तो हेक्सेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सॉल बोल सकते हैं, 6 हेक्सॉल। इसके बाद हो गया एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक। इन एल्कोहल में कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp2 संकृत, मतलब द्विबंध, इसको द्विबंध को समझिए आप, द्विबंध जिसके मिलता है जैसे OH समूह से जुड़ा होता है। तो यह हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो इसको बोल सकते हो, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया CH2 डबल बॉन्ड CS CH2 OH। तो नामकरण हो गया 1 2 3। तो यह हो गया प्रोप 2 इन क्यों बोला, क्योंकि इसके जस्ट दूसरे पोजीशन में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए इन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का प्रयोग करते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का, जिसको एल्केन ऊपर पढ़ रहे थे। तो 2 इन, इसके बाद एल्कोहल कौन से पोजीशन में है, 1 पोजीशन, तो 1 ऑल। तो ये आपका UPSC नामकरण हो गया। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं। इसके बाद विनाइलिक बोल सकते हैं। विनाइलिक का मतलब होता है आपका जिसमें
इन एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा रहता है। यह अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है ये कुछ समय के लिए ही होते हैं, इसके बाद वहाँ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे तो बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। बेंजीन रिंग कहाँ प्रेजेंट होगा हमेशा, ऐसे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ना होकर ऐसे हो सकता है, जिसमें बेंजीन इन अल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक रिंग की, एरोमेटिक मतलब रिंग उसमें मिलेगा ही, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। जैसे हो गया आपका फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल मतलब फिनाइल बोल सकते हैं, फेनिल मेथेनॉल बोल सकते हैं इसको, ठीक। 2 फेनिल 2 ऑल, इसको नामकरण में देखिएगा आप अच्छे से क्लियर आ जाएगा। नामकरण में जहाँ पर IPSC नामकरण के एक अलग चैप्टर है, उसमें उस वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एल्कोहल के बारे में जान रहे थे, नामकरण कहाँ करना है उसको अब नामकरण में देखिएगा, ठीक। एल्कोहल जुड़ा है उसको हम कैसे पढ़ेंगे उसको हम देख रहे थे यहाँ पर। इसके बाद हम लोग की वीडियो तो यहीं तक ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।